क्या नाम है आपका? शाहनवाज पटेल। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई क्या करनी है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जी पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ घी महंगा है। हाँ जी। माड़ा बंदा क्या कर सकता है। पेट्रोल महंगा है, ठीक है, 220 है तो पेट्रोल है। अब सुना है दोबारा बढ़ रहा है, हाँ जी। तो क्या दिहाड़ी पे क्या असर पड़ा था? पहले कितने की ले रहे थे, अब क्या कमाई कर रहे थे, अब क्या सिलसिला चल रहा है? पहले ठीक है, अच्छा निज़ाम चलता सी। ਹੁਣ ਤਾਂ 1000 रुपया इकट्ठा करना भी बहुत मुश्किल हो गया। हाँ जी, तो पहली हुकूमत कैसी थी और इस हुकूमत में कोई फ़र्क आप बताना चाहें? इस टाइम हूँ ये आए ने, अजे तक करता कोई फ़र्क नहीं, किसी वही निज़ाम चल रहा है। कोई अच्छा करन दे तो फिर ही निज़ाम किसी का अच्छा होगा ना। तो सर 2000 का जो रिलीफ फंड है मिला आपको? नहीं, नहीं मिला। कोई अप्लाई वगैरह किया? कोई अप्लाई करने का फ़ायदा क्या है, जो मिलना ही नहीं तो फ़ायदा क्या है। सही हो गया। तो बड़ा मुश्किल होगा ना महंगाई में, पेट्रोल भी महंगा हो गया, आटा, राशन, चीनी सब महंगी हो गई। सब कुछ ही महंगा है। तो मैनेज कैसे करते हैं आप? मैनेजर बस थोड़ा सा लाए निज़ाम चल गया, अगले दिन फिर जितने कमाए उतने फिर निज़ाम। मतलब बचत कुछ भी नहीं है? बचत नहीं है, बचत वाली तो बात ही नहीं ना है। जी। तो हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत को गरीब बंदे की कौन सुनता है, कोई भी नहीं सुनता। जी। गरीब की कोई भी नहीं सुनता। नहीं, फिर भी एक होता है ना, बंदा कहता है मैं हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ, हमारे लिए ये करें, कुछ इस तरह का सिलसिला। मेरे बच्चे ये हुकूमत को क्या कह सकते हैं, माड़ा बंदा तक उधर तक नहीं पहुंच सकता। जी। वो क्या कहेगा, कुछ भी नहीं कह सकता। चलें सर, अल्लाह हालात मुल्क के बेहतर करे, हम लोगों के भी। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात। तो सर आज के हमारे इस जो प्रोग्राम है ना, इसका टॉपिक ये है कि आवाम क्या कहना चाहती है नई नई हुकूमत के बारे में। नई हुकूमत, पहले मुझे आप ये बताएं, नई हुकूमत आ कौन सी रही है? पहले नया पाकिस्तान आ रहा था, अब नई हुकूमत आ गई है। पहले तो इससे पहले मैंने सुना था कि तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ चुकी है, तब्दीली आएगी और तब्दीली को और ज़्यादा बदला जाएगा। हाँ। लेकिन इस टॉपिक में मैं आपसे एक छोटी सी गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि मेरी गुफ्तगू है तकरीबन 3 से 4 घंटे की। वो आप इतना आप मुझे टाइम नहीं मैक्सिमम दे ही नहीं सकती हैं। तो नई हुकूमत जो भी आ रही है ना, मेरे हिसाब से वो अपने बारे में सोचेगी, हमारी आवाम के बारे में नहीं सोचेगी। नहीं, ये जो पेट्रोल की कीमत है इसके बारे में क्या कहें? मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये बच्चों के काम है। हर चीज़ पे 50 रुपये 60 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं, क्योंकि जो पीछे से महंगाई हो रही है ना, वो ना आपको पता है, ना मुझे पता है, और ना ही आने वाली आवाम को पता है, और ना ही आने वाली हुकूमत को पता है। क्योंकि ये जो सी प्रॉब्लम चल रही है ना, ये प्रॉब्लम हमारी एक बहुत डेंजरस प्रॉब्लम है, जिसके बारे में हुकूमत को थोड़ी सी भी ना इस बारे में नॉलेज नहीं है। अगर हमारी आपका कहने का मतलब है कि ये जो हुकूमत है इसको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, बस ये इक़्तिदार में आ गए। इक़्तिदार में आ रहे हैं, वो अपने बारे में सोच रहे हैं। वो हम जो सी हमारी हुकूमत है ना, वो खुद डरी हुई है, खुद अपने आप से घबराई हुई है। वो सोच रही है कहीं हमें कुछ हो ना जाए, कहीं हमें दिल का अटैक ना हो जाए। उन्होंने उस टॉपिक के बीच में अपने एक लहदा सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, अपनी एक लहदा फौज तैयार की हुई है। जो मेहनत हम कर रहे हैं, ये मजदूर सारी लेबर मेहनत कर रही है, इसकी सारी मेहनत का अजर वो सारी हुकूमत को जा रहा है। तो ये जो देखिए महंगाई हो रही है और उसके साथ साथ क्या से कहते हैं 2000 भी तो दे रही है ना हुकूमत। वो किस टॉपिक का 2000 रुपये दे रही है? ये आपकी हुकूमत को बताओ, 2000 रुपया दे रही है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, नई हुकूमत आ कौन सी रही है, उसका नाम क्या है? ये तो फिर देखे ना, जब मरियम नवाज साहिबा आई हैं, कोई भी हमारा बड़ा लीडर है जो आया, उन्होंने कहा कि भाई ये नया पाकिस्तान था, इसमें कुछ नहीं हुआ, अब जो हम आए हैं तो उसके अंदर सारा कुछ मैं होगा। आपको इस टॉपिक में एक ही दिल की बात बताऊंगा, सच्चे माइंड की बात बताऊंगा। अगर नवाज शरीफ आ जाए तो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाएगी। बल्कि नवाज शरीफ अभी वो खुद ही सोच रहा है, बल्कि वो नवाज शरीफ को नहीं पता। नवाज शरीफ का मैंने देखा है, माइंड देखा है, उसको मैंने खुद पहचाना है। लेकिन नवाज शरीफ की नहीं, अभी तबीयत थोड़ी सी अपसेट है। वो बार बार अपना इलाज करवाने के लिए कहीं इधर जा रहा है, कभी वो वापस कब आए थे? इधर जा रहा है। लेकिन वो उस टॉपिक पे बीच में आने के लिए ना, नवाज शरीफ ना अभी आपका कहने का मकसद है आप नून लीग के सपोर्टर है और ये हुकूमत जो कर रही है, महंगाई कर रही है या पेट्रोल का सिलसिला है या जो भी है, ठीक कर रही है? नहीं, बिल्कुल गलत हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है उसमें। समझ ही नहीं है। उसमें दरअसल एक सेकंड, इनके भी राय ले लेते हैं सर, एक सेकंड आइए। नवाज शरीफ हमारे बारे में बहुत अच्छा सोच रही है, लेकिन जो सी हमारी अवाम है, हमारी जो सी हुकूमत है ना, वो कोई किसी को बैठने नहीं दे रही है। भाईजान नवाज शरीफ की हुकूमत ही चल रही है, चल तो उन्हीं रही का है, लेकिन सिलसिला अब आ है। रही है ना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अब आ नवाज रही है, शरीफ, लेकिन
मसला ये है कि कोई इसे बैठने नहीं दे रहा। अब देखे ना मेरी बात, कौन नहीं बैठने दे रहा? पहले जरदारी आया, नवाज जरदारी के बाद पहले बेनज़ीर भुट्टो आए, फिर जरदारी आया, फिर उसके बाद पता नहीं फिनाला कौन कौन आया। किसी ने हम में से किसी ने भी किसी भी हुकूमत पे यकीन किया? गाली सबने निकाली है। अच्छा, आप नून लीग पे यकीन करते हैं? हाँ ऑफ कोर्स। तो ये जो नून लीग कर रही है ठीक कर रही है? अभी तो उसने कुछ किया ही नहीं है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है, अभी आपके उसने दो बयान नून लीग है। ने एक कुछ नहीं किया। आप नून लीग के कुछ अभी करना है। अगर आप कह रहे हो ना इमरान खान ये कितनी देर तक कर लेगी आपके अंदाजे? इमरान खान कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, नून लीग इमरान खान को सिर्फ एक सिंपल में क्वेश्चन का आपसे आंसर पूछोगे ना, अच्छा। उसको आंसर क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता है एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर कितना लंबा आंसर होता है। आप भी मेरे ख्याल से छोटे से क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़ा दे। उसने बस शॉर्ट में कह देना मैं इनकी गर्दनें पकड़ लूंगा, इन्हें ऐसे दबोच लूंगा, इन्हें काट दूंगा। आप भी एक सेकंड के अंदर भूल जाएगा कि मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा। अच्छा, नवाज शरीफ को याद है? वो बहुत सेंसिटिव इंसान है। 4 साल से वो आए ही नहीं पाकिस्तान, तो वो भी सेंसिटिबल है। उसकी वो तबीयत थोड़ी अपसेट हो गई हुई थी। आपके दो बयान थे, मैंने आपकी राय ली है। एक तरफ आपने मुझे कहा है कि जो नून लीग है वो ठीक है, दूसरी तरफ आपने कहा है नून लीग चोर है। नून लीग किसने कहा? इन्होंने कहा है। मैंने नून कहा? लीग कहाँ से ठीक है? चला ना, हाँ, ये जो एक सी मिनट ठहरे। तब्दीली आई है इनको ना, बोलने ये दे, सब एक कुछ- मिनट ठहरे। एक मिनट ठहर जाए ना, मुझे बात ये कर। देखें, ये अंधेरी आई है ना, ये ये नून- नून लीग की तरफ से आई है। अगर मैं नवाज शरीफ ये नून लीग की हवा निकल गई है। माइक तो पकड़ा है। ये अगर मैं नवाज शरीफ एक की मिनट, चलो रिकॉर्डिंग में डालो। अगर ये मैं नवाज शरीफ की इज्जत कर रहा हूँ ना, नवाज शरीफ के दिल के साथ बात कर रहा हूँ ना, तो नवाज शरीफ अल्लाह पाक ने देख लो ठंडी हवा चलाई है। क्यों? नवाज शरीफ के जैसा इंसान, नवाज शरीफ के जैसा इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं है। ठीक है ना? अगर वो हमारे बारे में अच्छा सोच, चलो जी तुसी इमरान खान ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ इमरान खान किसने कहा? मैं इमरान खान जी चले भाई बात होती है मैंने इमरान खान भाई, एक मिनट भाई, एक कोई मिनट। बात सीरियस ओए अल्लाह, सियासत हो रही है। कोई बात मजाक अच्छा, में भी होती है। चले भाई। मेरी नवाज अब शरीफ हम- वालों आएंगे सीरियस जी, गल है। अच्छा चले यहाँ पे एक नया नवाज शरीफ लेके आया सीरियस गल है। भाई, एक मिनट ठहर जाए। इनकी जरा एक सुनिए आप, मिनट, एक इनकी मिनट, जरा आपने सुनिए। बात कर उसे जरा घबराओ हो रहा मुझे, भाई, उल्टी आ रही है, कहीं मैडम चली ना जाए। एक नहीं, मैं नहीं जाती। एक मिनट ठहरे, अब आपने बात कर ली, अब मैडम की बात है। हम इनसे बात करना चाहते हैं। देखिए, आपकी अपनी एक राय है, इनकी अपनी एक राय है, ठीक है? आपने बात कर ली, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप क्या कहेंगे इस हुकूमत के बारे में? मेरी बात सुने। पहली तो बात है, जो ये मरियम नवाज ने खुद ही कहा था कि जब पाकिस्तान में या मुल्क में महंगाई होती है तो समझ लें वजीर आजम चोर होता है। हाँ जी, ये हमने नहीं कहा, उनकी खुद की भतीजी ने कहा है। हाँ जी। ठीक है, उनकी खुद की भतीजी अच्छा, ने। जब अच्छा, वज़ीर आज़म एक चोर था- मिनट भाई, एक मिनट भाई, एक जब मिनट, आप- एक मिनट। मैं सुनूंगा, मैं भाई, सुनूंगा। जब आप बच्चे भाई, आप बोलना नहीं दे। भाई, एक मिनट। स्कूल में भेजते थे छोटी छोटी बुक से, एक मिनट, छोटी छोटी एक किताबें मिनट। जब वज़ीर आज़म आपको देता था, आप इधर- जब आपको याद नहीं आता था कि हमारा वज़ीर आज़म चोर है। एक मिनट, इनके इंटरव्यू में आपने बोला। ये हमने नहीं कहा था, ये उनकी भतीजी मरियम नवाज ने कहा था कि मुल्क में जब महंगाई होती है तो वजीर आजम चोर है। ठीक है, ये हमने नहीं कहा। इसका मतलब है, इसका मतलब ये जो सी आप चोर वाले ये आप फजूल मुझे हमारा ये टाइम वेस्ट कर आप चोर चोर में भी चोर ये सब है। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? लालजादा। ठीक हो गया। तो मैं आपसे, ये जो हमारा आज का प्रोग्राम है इसका नाम है अवाम की राय, तो मैं हुकूमत के बारे में थोड़ी आपसे बात करना चाहती हूँ। तो हुकूमत के बारे में तो बात अच्छा है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई की ही बात करनी है कि आजकल जो महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहोगे? पेट्रोल अगर देखे तो और भी है, तो अभी और हमारी बात है 310 रुपये उनके लिए तो वारे में होते हैं, लेकिन हमारा गरीब लोग जो होता है ना वो ऐसे ही रहेगा ना, इसका कुछ पूछने वाला है ना कोई सुनने वाला है, वो जो मर्जी करे वो कर सकते हैं। तो ये आवाम को रिलीफ भी तो दे रही है ना हमारी हुकूमत, 2000 रुपया दे रही है। तो 2000 रुपये अगर उसके लिए कुछ बन सकते हैं, लेकिन गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं बन सकता। आप किसके अगर 2000 रुपये उसका लिए तनख्वाह में बढ़ा दिया, वो भी ये कह रहे थे जो 40,000 रुपये जिसके उसके लिए 2000 है, जो 14,000 और 10,000 रुपये तनख्वाह है उसके लिए तो नहीं बढ़ा है। तो क्या से कहते हैं,
पेट्रोल के बारे में आप क्या कहते हो? या पहले सबसे पहले मुझे ये क्वेश्चन बताएंगे, आप किसके साथ थे? पहले किसके साथ थे, किस पार्टी के साथ? पहले तो किसी के साथ नहीं, लेकिन अभी पीटीआई के साथ है। इमरान खान के साथ है। हाँ, अभी इमरान खान के साथ। ठीक हो गया। तो क्या अच्छा लगता है आपको उनमें? इस दौरान में तो इसकी हुकूमत में हमें तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और उनकी हुकूमत में हमें सब कुछ अच्छा लग रहा था। पहले उनकी हुकूमत सही नहीं लग रही थी, अब उनकी हुकूमत अच्छी लग रही है। पहले भी लग रहा था, लेकिन इसके साथ जो था, इसने जो काम किया है हमारे साथ, ये किसी इंसानों के काम ही नहीं है जो हमारे साथ कर रहे हैं। जाहिर है, आपको देख लें अभी खाने पीना राशन सब कुछ महंगा हो चुका है, तो गरीब इंसान कैसे गुजारा करेगा? गुजारा तो हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर ही लेते हैं, जैसे कर ही लेते हैं, मुश्किल हाल है जो भी आते हैं, लेकिन हम उसमें शुक्र अदा करते हैं। लेकिन वो जो इंसानों के साथ करते हैं वो हम बर्दाश्त नहीं होते, क्योंकि अगर वो 10 रुपये चीज़ महंगा कर देते तो दुकानदार जो है ना यहाँ से 30 रुपये चीज़ महंगा कर देते, उससे 100% ये दुकानदार और भी चीज़ें महंगा कर देते। तो महंगाई तो उसने बहुत ज़्यादा मिसाल बहुत महंगा लगाया, लेकिन चलो अल्लाह खैर करेगा कि क्या होगा। तो हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ तो हम सारे मुसलमान हैं, थोड़ा सी मुसलमान, एक तो इस्लामी मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तान है, ये कोई ऐसे मुल्क नहीं है जैसे अमेरिका, दुबई, ये नहीं है जो चीज़ महंगा कर वो महंगा करते हैं, लेकिन वो अपने अवामों के साथ हेल्प भी करते हैं। हमारे साथ जो वापस चीज़ भी महंगा करते हैं और हेल्प भी नहीं है। वो 2000 रुपये अगर उसका गुजारा होते, 2000 रुपये अगर एक चक्कर घंटे लगा दिया उसका पेट्रोल का तो गया, तो तनख्वाह क्यों बड़ा फायदा ही नहीं है। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहती है? ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਮਰਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। तो पहले कहते रहे ने हुकूमतदाना कह रही है ना 2000 रुपया दे रहे हैं, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। किसी ने नहीं मिलिया, घरां विचों महल्ले चों किसी ਨੂੰ? ਮਿਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, हाँ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ठीक हो ਹਾਂਜੀ, गया। तो ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਕੋ ਕਵੇ ਉਧਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਆ, ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ? ਵਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛਾ। 3 ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਹਾਂਜੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਘਿਓ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆੜਾ ਹੁਣ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਘਿਓ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣ। ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੇਣਗੇ 12000 ਜਾਂ 15000, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ बेटा सब ਦਾ सही हो जाऊगा। तो देखा आपने नाजरीन, आज हमने कितने लोगों का इंटरव्यू किया और आवाम की क्या राय थी। कुछ लोग हुकूमत के साथ थे और कुछ लोग हुकूमत के खिलाफ थे। इंशाल्लाह आपसे दोबारा इसी चैनल पे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।